जागत जोत सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब परम पिता बापू की गोद विच कथा कीर्तन का आनंद माण रही और पूर्णमाशी दे शुभ दिहाड़े दियां हाजरियां पढ़ रही गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जीओ, प्यार सत्कार निमरता सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ परसेंट संगत की हाजरी रह गई है, फिर बुलाओ। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने सुबह तो लेके हाजरियां भरियां। 9वें महल्ले के श्लोक आरती अरदास भोगां दे शब्द हुक्मनामा उपरंत गुरमुखा प्यारियां तो कीर्तन कथा सरवण कीती। बीते कल धन साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी का प्रकाश पुरब सी, वो भी अज पुण्या च मिल जाता है। सुबह भी सिमरन कराउण तो बाद दास ने वधाई दिती सी ते अज बाबा रविदास जी का भी जन्म दिहाड़ा है। ये बहुत भागां की गल है। सफल जन्म महाराज बाणी च कहंदे ने, सफल जन्म हर जन का उपजया, जिन कीनो सौत विधाता। पर महाराज कहते ना ये जन्म च हुंदे ने ना मरण च हुंदे ने, आउंदे ने परोपकार लई। जन्म मरण दोहूं मह नाही, जन परोपकारी आए। हुणे संत अमरजीत सिंह जी भोला जी अमृत छकण वालियां वास्ते सूचना दे रहे सन ते मैनू गल बाबा रविदास जी की याद आई। कोई भगत आउंदा उन्हां दे पास, बेनती करदा मैनू नाम दिओ नाम दिओ। वो कहंदे सेवा कर संगत कर। करदा वो वेखदा कई पहली बार आए उन्हां नूं नाम मिल गया, पर इनू फिर टाल दिंदे ने, तेन देंगे फिर देंगे। एक दिन अक गया ते कहण लगा जी इन्ने लोकां नूं नाम दिंदे, मेरे सामने नवे लोग आउंदे ने नाम दिंदे ते मैनू नहीं दिंदे, मैनू टाल दिंदे, फिर देंगे नाम। अजे कर सेवा अजे कर सिमरन। क्योंकि शास्त्रां विच भी कथन है ते गुरबाणी दी मोहर है उहदे उपर कि अंतशकरण दी मैल
ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੀਜ ਬੋੜ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਕਸ਼ ਉੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਟੀਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਔਜ਼ਾਰ ਭਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਨਮਦੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਵੀ ਡੁਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਲਾ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ ਆ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਲ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, बड़ा समा लगेगा, भुख मैनू लगी है, जल्दी दे, बहुत भुख लगी है, छेती दे। वो कहने लगा जी मैं पहला साफ कर लिया, दुध नहीं पाया जाना है, मैं पहला साफ कर लिया। वो कहते तेनों क्या भुख लगी है, छेती कर। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਛੇਤੀ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾ ਤਾਂ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਈ ਤੇ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। रविदास जी कह लगे 2 टके दा दुध नहीं पाउंदा तो मैले बर्तन च। ओए साईं दा अमोलक नाम तेरे हिरदे, मैले हिरदे च, गंदे हिरदे च किवें रख दिया, किवें दे दिया, किवें रख दिया नाम तेरे मैले हिरदे च। तो ये संगत साधन है इस मैल नूं उतारन दा। भरीए मत पापां कै संग ओ धोपै, कह दे नाम है, नाम दे रंग नाल इन साफ होना, ये अंतशकरण नाम नाल साफ होना, ये मन अंदरला नाम नाल साफ होना, सेवा नाल साफ होना। आ जिहड़े स्थान बनते हैं ये नाम दा ते सेवा दा केंद्र हुंदे ने। जिहड़े जीव इत्थे जुड़दे ने, जिहड़े साधक जुड़दे ने, उन्हां दे अंतशकरण दी मन दी सफाई हुंदी है। फिर वो नाम जदों जपदे ने मैल कटीचदी है, निर्मल हुंदा है मन। मन निर्मल नाल जदों फिर नाम यही टिकना शुरू हो जाता है, यही टिकाव विच आउंदा है, यही एकाग्रता विच आउंदा है। इसे नाम नाल फिर रंग लगदा है। ये बाबा रविदास जिन्हां ने सच दा मार्ग आके प्रगट कीता है,
उन्हां दे समय बहुत सारे विरोध होए। हाँ, दास बेनती करे कि जेड़ी संगत ने अमृत वास्ते नाम लिखाए ने या मन बनाया, पंज प्यारे अमृत छकाउण लगे ने, तैयार है, चले जाओ। हाँ जी, 49 प्राणी इस वेले खंडे बाटे का अमृत छक रहे ने। एक घट 50 प्राणी इस वेले अमृत छक रहे ने। जिन्हें मन बनाया या जिन्हें हले बनाना बना लो, गुरु चरणा नाल जुड़े। आओ महाराज दया करन, गुरु शब्द के विचार दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए। दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए जी, एक क्षण दरस दिखाए जी। नायका, 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 नायका। ए मालिका, मैनू एक क्षण दा रस्ता दिखा, मेर कर एक क्षण। नायक कहते ने मालिक, मालिक अगवाई करने वाले नूं कहते नायक, मालिक नूं कहते नायक, बादशाह नूं भी कहते नायक। तू बाबा रविदास जी कह रहे हैं नायका, नायका, नायका। हे मालिका, सगल भवन के नायका। सगल भवन के नायका। दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए, एक क्षण दरस दिखाए। दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए, क्षण दरस दिखाए। खूब भरियो जय
ऐसे दादरा कच्छ देश विदेश न बूझ। खूब भरियो खूब भरियो जैसे दादरा कच्छ देश विदेश ना बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया भी हो गया कच्छ यारा पार न सूझ। ऐसे मेरा मन बिखया भी हो गया कच्छ यारा पार न सूझ। कच्छ यारा पार न सूझ। कच्छ यारा पार न सूझ। दिखाएगी 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 एक सुंदर से दिखाएगी 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 एक सुंदर से दिखाएगी एक सुंदर से दिखाएगी एक सुंदर से दिखाएगी। नायिका 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 सगल भवन की नायिका। सगल भवन की नायिका दिखाएगी 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 एक सुंदर से दिखाएगी एक सुंदर से दिखाएगी एक सुंदर से दिखाएगी। ये पुकार उस हिरदे दी जिन्हों लगन लगी जिन्हों दर्शना दी काम जिहदे अंदर प्यार जिहड़ा अपना नितनेम करदा ते ओनू ये भी चिंता है कि अज रस आया कि नहीं आया। ये उन्हां दी अवस्था अज जाप कीता मन जुड़िया कि नहीं जुड़िया। अज सिमरन करदे रस बनिया कि नहीं बनिया। अज बाणी पढ़दे एकाग्रता बनी कि नहीं बनी। नहीं बनी
अज ना बनी ते सारा दिन चिंता रहे क्यों ना बनी, सारा दिन चिंता रहे क्यों नहीं बनी, ता फिर कल बनी। ये चिंता होएगी ते मन उस पासे सोचेगा, जिस पासे सोचेगा मन की पावर उधर बढ़ेगा। जिथे चिंता होएगी उथे चिंतन टिकेगा। जे मन टिकाउण दी चिंता है ते चिंतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ते जे भजन कर लग्या चिंता कोई होर है ते चिंतन उसे दा होएगा। गुटकी वाली बाणी तां हत्थां 'च रह जाएगी, मन उथे ना होएगा, मन उथे होएगा जिथों दी चिंता लाई है। ते इसलिए भगत दा यही फर्क है संसारी नालों। ओ चिंता मन दी लाउंदा है कि मन क्यों नहीं लग्या, मन क्यों नहीं जुड़िया, रस क्यों नहीं बनिया। ये भगत है ते संसारी है। पाठ इसलिए करना है कि फलानी चीज मिल जाए, ये संसारी। गुरुद्वारे इसलिए जा रहे हैं कि फलाना पदार्थ मिल जाए, इसलिए जा रहे हैं। वो चिंता पदार्थ विच ते सवाल करते हैं जी चिंतन नहीं बनता, ये तो गल ही बिल्कुल गलत है। सवाल करते हो चिंतन नहीं बनता, चिंतन सोचो तुहाडियां चिंता किथे ने, चिंतन उससे दा बने। जे चिंता एकाग्रता दी करनी शुरू कर दे हो ते चिंतन क्यों ना बने, ये अज पल्ले बन के ले जाओ बात। जे चिंता भजन दी करो ते क्यों ना चिंतन बने, गुरु चरणा दी चिंता करो। मन क्यों नहीं जुड़िया ते क्यों ना चिंतन बनेगा, बनेगा। मन उधर को चलेगा जिधर तेरी चिंता है। ए उन्हां भगतां दियां बातां ने, इसलिए कहंदे ने संसारी मन हो रहा ते भगत मन हो रहा। ताई आख्या भगतां ते संसारिया जोड़ कदे ना आया। भगत मन दा ते संसारी मन दा जोड़ नहीं। जिवें भाई रविंदर सिंह जी कह रहे सन, बाबा रविदास जी कहते मैं नहीं जानता गंढण, ये संसार दियां गंढा गठा, ये दुनियावी रिश्ते नाते गंढण नहीं जानता। लोकी गंढाना चाहते ने, मैं नहीं गंढदा क्योंकि आउंदा ही नहीं गंढना। कारण की कि इक्को नाल गंढ लई है ते हुण दूजे थां गंढनी नहीं आउंदी। एक रब नाल गंढ लई है सुरत ते फिर दूजे थां हुण गंढनी नहीं आउंदी। लोकी गंढाउणा चाहते ने कि मैं किवें गंढा। भाव लोकी रिश्ता नाता मेरे नाल दुनियावी पदार्थ खिंचते ने, संसार खिंचता है, माया खिंचती है, रिश्ते नाते खिंचते ने। पर कहते कि मैं जानता ही नहीं, क्या करा। चमरटा गांठ ना जाने, नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये गंढ। क्योंकि एक गंढ ले, एक गंढ पा लई है, एक तोपा भर लिया रब नाल, सुरत दा तोपा भर लिया। तिथे सीतो सीता महिमा माती, प्रभु दी महिमा विच सीता गया, सीता गया, तोपा भरिया गया, मेरे मन दा सीता गया। हुण ये दुनियावी तोपे नहीं भरने जानदा।
इथे जोड़ ना आया भगता ते संसारिया। अरदास हे प्रभु मैनू दर्शन। कुछ ऐसी भी उथानकार दानश्वर विद्वान कहते ने कि रविदास जी की महिमा बनारस विच बहुत हो गई। गरीब लोग भी खलोते ने उन्होंने झोंपड़े दे अगे, शाह भी खलोते ने, बादशाह भी खलोते ने। इथों तक भी कहते ने भी मेरा भाई भी इन्हां दी संगत विच आउंदी है। राजे महाराजे ते पंडितां नूं ब्राह्मणां नूं चिंता हो गई कि ये साडा के माण दा साडा से लै गया, ये नीवीं जाति दा। ये माण ता साडा पर इहदे कोल भीड़ लगी। साडे सोहणे सोहणे मंदिरां च नहीं, इहदे कोल भीड़। जिथे सुगंधी है उत्थे जाना किसे सुगंधी वाली नाम दी सुगंधी है ते नाम दे वणजारियां ने उत्थे पहुंचना। भगत जी कोल रब दी सुगंधी है ते रब दे प्यारियां ने उत्थे ही जाना जिथे भगत जी बैठे ने। भीड़ पंडित बड़े कल्पे ने। बाबा रविदास जी दी शन विच झोंपड़े च कोई भगत आउंदे ने, भगवान दी मूर्ति रख के। कोई किसे भगवान दी रख गया, उन्होंने वो भी कोई फर्क नहीं। ते पंडितां नूं लगदा है कि जिवें साडीआं मूर्तियां दी असीं पूजा करदे आ, इवें रविदास भी करदा है। पर दानश्वर लोगां दा विचार है कि भगत जी केवल शब्द दे उपासक ने, एक जोत दे उपासक ने, वो दिसण वाली किसी वस्तु दे उपासक ने। हाँ, पर जदों नाम आया कि ये भगवान राम की मूर्ति है ते भगत जी का भी सिर झुकिया उत्थे पंडितां ने उथों दे सुल्तान नूं नवाब नूं कहा कि ये नीवीं जाति दा ये मंदिर नहीं बना सकदा, ये मूर्तियां नहीं रख सकदा। साडे शास्त्रां मुताबक ब्राह्मण ही पूजा कर सकदा है। ये नीवीं जाति दा रविदास है, ये चुमार है, ये नहीं रख सकदा, ये पूजा नहीं कर सकदा। ते उस नवाब नूं की चाहिए? हिंदू धर्म दा खिलवाड़ करना। हुण नवाब ने सोचिया गल मेरे पास आई, हुण मैं कुछ करा, इन्हां दा खिलवाड़ करा। वो कहंदा भी ठीक है, तुहाडीआं मूर्तियां भी मैं रख लेना ते रविदास जी दीआं मूर्तियां भी उठा लेना। गंगा दे एक किनारे रख लेने, दूसरे किनारे ते इधर घाटा वाले किनारे शहर वाले पासे तुसी बैठ जाओ, बुला लो। भगवान जिहदे कोल चल के आ जाणगे ओही मूर्तियां दा हकदार है, जिहदे कोल आ जाणगे। पंडितां दीआं मूर्तियां भी उठा लईआं, रविदास जी दीआं भी उठा लईआं। क्योंकि वो तो मुसलमान, उन्हें पता है पत्थर नहीं आने लगा पानी पर। पत्थर किवें आएगा, पानी तो किवें आएगा?
इसलिए इन्हां दे धर्म दा खिलवाड़ करांगा कि ऐसे भगवान नूं पूजदे हो ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ, ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਨਰੇਸ਼। तमाशा बन गया। एक ईर्ष्या जिहड़ी है तमाशा बना दिंदी है, भावें घर च होवे ते भावें किसी जाति च होवे, किसी कौम च होवे, किसी पंथ च होवे, जिथे ईर्ष्या आ जाए उस घर दा तमाशा बन जाता है। जिथे ईर्ष्या आ जाए उथे कौमां दा तमाशा बन जाता है। जिथे मंदिर च ईर्ष्या आ जाए उस मंदिर का तमाशा बन जाता है। जिस गुरुद्वारे च ईर्ष्या आ जाए उस गुरुद्वारे का तमाशा बन जाता है। ईर्ष्या तमाशा बना देती है। ये तमाशा ईर्ष्या है ब्राह्मणों की, ते तमाशा बन गए ने आप। नाले अपने धर्म नूं तमाशा बनाया, अपने भगवान दियां मूर्तियां नूं तमाशा बनाया, आप तमाशा बने। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है। ईर्ष्या तमाशा बनाती है। घर च होवे, डेरे च होवे, गुरुद्वारे च होवे, मंदिर च होवे, कौमां च होवे, आ तमाशे ही आ ना। हुण समय लगे चल रहे हैं, तमाशे ही हो रहे। ईर्ष्या तमाशा ही बन गया संसार, क्योंकि एक कलयुग का समा ईर्ष्या का बड़ा बोलबाला है। हर जगह तमाशा बन रही है, हर जगह हर कौम तमाशा बन रही है। हिंदू तमाशा बन गए, सिख तमाशा बन गए, ईसाई तमाशा बन गए, मुसलमान तमाशा बन गए, क्योंकि कलयुग का समा ईर्ष्या का प्रभाव। शहरों के शहर तमाशा बन गए, पिंडा के पिंड तमाशा बन गए, जिथे ईर्ष्या है तमाशा। हुण माई का लाल ही है जिहड़ा बचेगा, इस तो कोई बच नहीं सकता। ये कलयुग की हवा है, सब नूं लगनी है ते लग रही। तमाशा बन गए ब्राह्मण, तमाशा बन गया मंदिर, तमाशा रविदास जी नूं भी बना दिता है। ते बादशाह तमाशा बना के बैठा होया बनारस दे गंगा दे किनारे, बड़ा तमाशा। ये होया ब्राह्मणों की ईर्ष्या तो शुरू। हुण कहंदे विद्वान ने इन्हां दा समा पहला, तुसी पहला बुलाओ भगवान, तुहाडे कोल आ जाणगे चल के, ते तुसी हकदार होवोगे। फिर रविदास जी हकदार नहीं, ये फैसला हुण खुदा अल्लाह ताला करेगा। किड्डा वड्डा खिलवाड़ है। भाई पत्थरां ने तां आउणा कोई नहीं। अद्धा दिन बीत गया, बड़े विद्वता मुताबिक मंत्र बोलते रहे, वेद मंत्र बड़े बड़े इशारियां नाल, बड़े तरन्नुम विच, बड़ियां सुरां विच बोलते रहे मंत्र। कोई भगवान भी इवें आउंदा है, किसी दे सियाणपा नाल भी आउंदा है। ना तू आवें बस बहुत पीड़ावणी, ना तू आवें बस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें बस किते सियाणपे, ना तू आवें बस बहुता दान दी, ना तू आवें बस तीर्थ नाई है।
ना तू आवे वस धरती ताइए। सबको तेरे वस अग में अगोचर तू भगता कै वस भगता ताण तेरा। तू भी कदे सियाणपा करके वस कदे मंत्रा नाल वस आया, सियाणपा नाल नहीं आउंदा वस। अद्धा दिन बीत गया, पंडित ब्राह्मण लाउंदे रहे जोर, कदे कोई मंत्र उचारते ने कदे कोई। ना आया भगवान, ना आईया मूर्तियां, पत्थर भी कदे आउंदे ने पानी च भाई तरदे नहीं। ऐसा नहीं कदे तरदे नहीं, पर पत्थर नहीं तरदे। पत्थरां दे पिछे कोई भावना हुंदी है, ओ तर जांदी है, ओ तार दित्ती है। अद्धा समा बीत गया, फिर रविदास जी दी वारी। ओ सुल्तान नवाब कहंदा हुण नवाब रविदास जी दी वारी है, हुण इन्हां दी वारी। हुण ए कहंदे हे भगवान मैं तां सियाणा खूब भरियो जैसे दादरा। खूब भरिया होया जिवें दादरा डड्डूआं नाल। दादर कहंदे डड्डू। खूब भरिया होया डड्डूआं नाल। कछ देश विदेश ना बूझ, खूह जिन्नी समझ है। इवें अरदास करदे ने, हे भगवान मेरी भी इन्नी की समझ है। ऐसे मेरा मन विखिया बेमोहिया, विषयां दे खूह विच मोया गया मेरा मन। विषयां दे खूह विच डिग पिया ते मेरे भी आरा पार कुछ सुझदा नहीं। पर कृपा कर दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी। एक क्षण दर्श दिखाए, एक क्षण दर्श दिखाए, एक क्षण दर्श दिखाएगी। नायिका नायिका सारे भवना दे मालका। इसे भवन का भाव इसे धरती का नहीं। सारिया धरतियां दे मालका। सगल भवन के नायका। दिखाए जी, दिखाए जी, दिखाए जी। दर्श दर्श पाएगी। ये बेनती कि हे प्रभु मेरी शन विचों आ गए। ये बड़े बड़े अमीर ब्राह्मण सोने चांदी लगे हुए मंदिर ने, मेरी तक अखां की चौपड़ी है। मैं गरीब हाँ, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता इन्नी जिन्नी ये अमीर ब्राह्मण तेरी सेवा कर सकते हैं।
पर दया कर, मैं भी तो तेरा भगत हाँ, मैनू एक शिन दर्श दिखा। वो प्रेमा भगती विच जा बैठे, उन्हां नाल भगत भी जुड़ बैठे, कीर्तन शुरू हो गया। कोई विद्वता नहीं शुरू हुई, केवल कीर्तन। सारे रल के प्रभु की भक्ति कर रहे, कीर्तन कर। कीर्तन विच आप वसदा है, चल के आ जाता है जिथे कीर्तन हो। यह भी करना है। एक बारी धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज के समय भोरा साहब च कीर्तन हो रहा है। सर्दियों के दिन संत सुजान सिंह जी दिल्ली वाले महापुरुष कीर्तन कर रहे सन। भोग पिया ते किसी ने आके आखिया, बाबा जी अज अनोखा ही रस सी, अज बड़ा ही रस सी कीर्तन च, अज बड़ा ही आनंद सी कीर्तन च, कुछ अलग गल सी। रोज कीर्तन विच हुन्ने आ, पर यह गल नहीं, रस भी आउंदा है, चंगा भी लगदा है, मन भी जुड़दा है, पर अज गल कुछ होर सी। बड़ी मिठास कन्ना विच घुल रही सी। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहण लगे, घोड़िया अज धन गुरु नानक पातशाह आप संगत विच बह के कीर्तन कर रहे सन, नाल संगत आज वो कीर्तन कर रहे सन। कदे कदे कीर्तन का आनंद जदों बन जाए। नारद जी ने एक बार भगवान नूं कहा, मैं बड़े दिन बीत गए तेरे दर्शन नहीं होए, प्रभु मैनूं दसो पक्का ठिकाना, जदों किते ना मिलो ते किथे मिलो, जदों हर समय किथे दर्शन करा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया वो एड्रैस, निज घर मेरो साध संगत नारद मुन, दर्शन साध संग मेरो निज रूप है। हे नारद, जिथे सत संगत बैठी होवे, कीर्तन हुंदा होवे, प्रेमा भगती वाला कीर्तन, मेरे प्रेम च डुबे कौन भगत, उथे कीर्तन हो रहा होवे, मैं उथे ही हुंदा हां, मेरे उथे दर्शन कर लिया कर। ताई बाणी च फरमान है, विच संगत हर प्रभ वसै जीव। ये गंगा के किनारे भी संगत बन गई ते कीर्तन शुरू हो गया। कीर्तन प्रेमा भक्ति वाला कीर्तन, वैराग वाला कीर्तन, परमेश्वर नूं आवाजा मारन वाला कीर्तन। दिखाई जी दिखाए जी दिखाए जी, एक सुंदर से दिखाए, एक सुंदर से दिखाए जी, 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 एक सुंदर से दिखाए जी। ये बेनती नेत्र बंद, भगवान दे चरणों का ध्यान। रविदास जी दे नाल जेड़ी संगत रोज उन्हां दे झोंपड़े च आके, छपरी च आके हरि गुण गाउंदी सी, कीर्तन करदी सी, वो संगत सारी उत्थे बैठी कीर्तन कर रही है। हे भगवान दर्शन दे, दर्शनां दी धुन उठी है। तिक्की वेखदे ने लोग, लोकां विच रौला पै गया। ओ मूर्तियां तुर पईयां ने, किनारियां तो रेता तो उठियां ने, तुर पईयां ने। लोग खड़े हो गए, बादशाह भी खड़ा हो गया। हैरानी की गल,
बादशाह दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई कि किवें तुर पई पत्थर। रेता ते तुरदे तुरदे प्रेती ते आए जदों पानी आने का पानी तो पत्थर किवें तुरेगा, पानी च तां डुबदा पत्थर। पर हैरानी दी हद ना रही, वो पत्थर दियां मूर्तियां जदों पानी तो भी तुरदियां आ गईयां ते रविदास जी दे सामने आके खड़ियां हो गईयां। दिखाएगी 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 एक क्षण दर्श दिखाएगी, दिखाएगी 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 एक क्षण दर्श दिखाएगी। मलन भरी मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए। मलन भरी मत तेरी गत लिखी न जाए। करहो कृपा प्रण छूटई मैं सुमत देवो समझाए, मैं सुमत देवो समझाए। मैं सुमत देव समझाए। दिखाएगी 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 एक क्षण दर्श दिखाएगी, एक क्षण दर्श दिखाएगी, एक क्षण दर्श दिखाएगी। जोगीश्वर पाए नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे कहु रविदास चुमार। प्रेम भगत के कारणे कहु रविदास चुमार, कहु रविदास चुमार। कहु रविदास चुमार। दिखाएगी 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 एक क्षण दर्श दिखाएगी। लोकी कहने लगे रविदास जी भगत जी नेत्र खोलो, आ वेखो भगवान आ गए। वेखो देखो मूर्तियां चल आईयां ने। रविदास जी शुक्र शुक्र कर, सुल्तान छुप गया, माफिया मांग रहा है तुहाडे झोंपड़े चों, तुहाडे एक छोटे जे मंदिर चों। ये उठाइयां मेरे तो भुल हो गई, ये बड़ी बड़ी ताकत है तुहाडी, भुल हो गई।
सारिया मूर्तियां इकट्ठियां करके रविदास जी को दे दित्तियां। केवल बनारस में तुहाडा ही हक है। ते उस वेले रविदास जी कहंदे, ये सुल्तान गल फिर वो कर जो मेरा दिल है। तुहाडा दिल की कहंदा है? वो कहंदे फिर मेरा दिल कहंदा है इन्हां दा हक हर एक नूं है, कल्ला मैनूं नहीं। ये परमेश्वर है, परमेश्वर ते हक सारियां दा। सुल्तान तेरा भी हक, ब्राह्मणां दा भी हक ते मेरा भी हक। इन्हां ब्राह्मणां दियां मूर्तियां इन्हां नूं दे दिओ, इन्हां दे मंदिरां च भी पूजा करो। ये भगत दा जीवन ते ओ सुल्तान ढह पिया चरणां ते, सुल्तान ढह पिया चरणां ते। तेरे मंदिर दियां मूर्तियां तां उठवाइयां ने इन्हां ने ते तू इन्हां नूं वापस दे रहा। ओ कहंदा ए भगवान ਇਹਦੀ हर थां पूजा करो। दिखाए जी दिखाए जी दिखाए जी, कृष्ण दरस दिखाए दिखाए जी दिखाए जी दिखाए जी, कृष्ण दरस दिखाए कृष्ण दरस दिखाए कृष्ण दरस दिखाए। रविदास झुक गया भगवान के सामने ते बाबा जी हुण उच्चारण करते ने, हे प्रभु मेरा लेखे है जीवन तेरे, तेरे लेखे है जीवन। फिर इस शब्द उठाया, माधो एगो जन्म तुम्हारे लेके, माधो एगो जन्म तुम्हारे लेके, माधो एगो जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे, एक जन्म तुम्हारे लेके, मानो एक जन्म तुम्हारे मानो सारे जन्म तुम्हारे। बाबा रविदास जी दे नाल सारे गाओ, सारे भावना नाल, हे परमेश्वर ये जीवन तेरे लेखे, मानो एक जन्म तुम्हारे 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 लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। हम सर दीन दयाल न तुम सर,
जन को पूरन दीन मानो एहो जन्म तुम्हारे लेते मानो एहो जन्म तुम्हारे लेते मानो एहो जन्म तुम्हारे लेते मानो एहो जन्म तुम्हारे लेते। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, धन बाबा जवंत सिंह जी राजा सांसी वाले, कई चलीए इकट्ठियां कीती, भगती करड़े, अन्न जल भी थोड़ा, शरीर कमजोर हो गए, कई महीने तो इकट्ठे दोनों हस्तियां, धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ते धन बाबा जवंत सिंह जी राजा सांसी वाले, जिन्हां दा गुरुद्वारा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਨੇ ਆ, ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ,
गुरु ग्रंथ साहिब घर विच प्रकाश ने, रसोई विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाम दी रोटी पकाउने आ, दाल सब्जी तैयार करदे आ, पदार्थ तैयार करदे आ, ये भावना रख के ते जदों सतगुरां दी हजूरी च रखने आ। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहंदे सन, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज के बचनाम कहंदे सन कि एक थाल जेड़ा बाहरों दिसदा है वो तां इत्थे ही पिया है, ते जेड़ा इहदे विचों भावना दा थाल गुरु कोल दरगाह च पहुंच जांदा है। ओ शक्ति रोज भोग लगदा है। शंका ना करियो जिन्हां दे घर विच गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जां गुरु साहिब दे स्वरूप रखे ने, प्रशादा बना के जदों भेटा करदे हो, शंका ना करियो, इस गिनती विच ना पै जिओ ते ओहदे चों घट नहीं होया। भावना रखियो भोग लगदा है, भोग लगदा है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह प्रगट गुरां की देह है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਨਾ ਬਈ इन्हां शंकियां विच ना पियो। भावना रखो, प्रगट है, प्रतख है। वो कह लगे एवें आपां रखदे आ अगे ते बाबा जी कहंदे भोग लगदा है संत जी। ते बाबा जवंत सिंह जी पता की कहण लगे, बड़ी प्यारी बात है, ये कह के आपां समाप्ति करांगे। इस स्टेज वाले संत अमरजीत सिंह जी स्टेज सकत्तर होंदे ने, आप स्टेज चलाउंदे। मैनूं इन्हां दा सुनिया उदों जांदा है जदों बाहरों घट आए हुण जथे, मैनूं बचिया होया टाइम मिलदा है ते अज घट आए सी जथे। अज मैनूं सुनिया गया बई अज जथे घट आए है ते आप जी समा लाउणा है। मैं फिर उवें दा फुरना बना के आया, पर थोड़ा जिहा अगाह नो, जे एक दो सियाड़ अगाह नो बह जाणना, चिंता ना करियो, है कोई गल नहीं, बैठे आनंद नाल। ये बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। जेड़े पुत्र हुंदे ने, जेड़े सपुत्र हुंदे ने, कोई करते ने बाबाणियां कहानियां। मैं तो भोला जी का धन्यवाद करदा, मेरा अज फुरना नहीं सी। सवेरे सिमरन करवा के गए सी ते डॉक्टर भी ते हुण नाल दे सिंह भी इन्नी की इजाजत दिंदे भी एक बार कर लिया करो दिन च, फिर ठीक है सेहत लई। पर इन्हां दा सुनिया गया। संत भाई त्रिलोचन सिंह ने मैनू कहा भी अज फुरना की है। मैं कहा उधरों इशारा किवें है? कहंदे जी स्टेज ते बाहरों जथे घट। मैं कहा फिर तकड़े हो चलदे। कहंदे लंगर प्रसाद। मैं कहा जट नूं पानी दे खेत दी वारी दी आवाज पै जे नहर चों, ओ घर वाली नूं कहंदा भी मैनू रोटी दे, वो तो भजदा खेत नूं। मैं क्या आके छकांगे हुण, आपां नूं आवाज पै गई है स्टेज तो, चलदे हैं। तुसीं सारे बहुते जाने जिमीदार बैठे हो, नहर दी आई होवे बारी,
आवाज पै जाए तो फिर रोटी खाएगा कोई नहीं। ते दुकानदार नो आवाज घर आए नु पै जाए भी वड्डा ही गाहक आया कोई, वो रोटी थोड़ा खाएगा, खादा भी होएगा छड्ड के भज लेगा किते गाहक ना मुड़ जाए। ये साडी नौकरी है, आ जो कर रहे हैं ये साडी नौकरी है। वो कहने लगे अगली गल, अगे कहते हैं बाबा जी तुहाडा वचन ठीक है कि भावना नूं भोग लगदा है, ये ठीक है, मेरा मन मान गया, पर एक गल मन च चाव आउंदा है, मन विच चाव आउंदा है, जिवें भगत धन्ना जी दा सामने बह के खाधा सी ना लंगर, रोटी खाई, भोजन खाया, उवें साडे गुरु नानक साहब साडे सामने बह के भोजन छकण ते असीं छकाईए, ये मेरा चाव है। जिवें धन्ने भागां वालिओ, सतसंगी जनों, दास बेनती करे, धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने जिवें आके ये धुरबा बन्निया, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने जिवें आके प्रेरणा दिती प्रेमा भगती दी, सारे हिरदियां विच लौ जगा दिती, धन गुरु नानक साहब पातशाह दे प्यार दी जोत जगाती बाबा जी ने। घर घर विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रकाश करवा दिते बाबा जी ने, ते घर घर विच गुरु ग्रंथ साहब जी नूं तिन्ने समय भोग लाउण दी मर्यादा चलाई कि थाल लगायो, भोग लगायो, प्रसादा छकायो, अमृत वेले प्रकाश करियो, दुध छकायो, रात नूं कीर्तन सोला जदों विराजमान करना है, कीर्तन सोले दा पाठ सुणाउंदिआं फिर दुध छकायो। इन्ना प्यार लाया कि ये सारे गुरसिखां दे हिरदे विच ये जड़ा कलगियां वाले ने बचन कीता सी, आज्ञा भई अकाल की कभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो, गुरु ग्रंथ जी मानियो, कह दियो उच्ची क्यों थोड़ा जा, गुरु ग्रंथ जी मानियो, हाँ प्रगट गुरा की दे। बाबा जी ने एवें सारा निशाना बनाया, सारी मर्यादा बनाई कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कोई किताब जां ग्रंथ ना मन्ने, बच्चे भी घर विच वेखण कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं रोज थाल लगदा है, ये प्रगट गुरु है। बच्चियां दे हिरदे विच भी ये भावना जागे कि भोग लगदा है। जिस दिन साडा बापू किसे किसे दिन थाल अंदरों लियाउंदा है, साडी माता थाल अंदरों गुरु साहब कोल लैके आउंदी है ना, झूमदे ही आउंदे आ, कोई रस अंदर आया उन्हां नूं, आ बैठे हो संगत विच तुसीं, तुहानूं आउंदा है रस, आउंदा है। जदों गुरु ग्रंथ साहब जी अगे थाल रखदे हो तुहानूं अनोखा रस आउंदा है। ओए दुनिया भई पई पई कूके, ए नास्तिकता दे बोल भावें गूंजण पर तुसीं नहीं सुनदे, तुसीं तां उस संगत विच जिथे गुरु भोग लाउंदा है, जिथे प्रगट गुरा की देह मन के भोग लगवाया जाता है, भोग लगवाउण दी प्रेरणा दित्ती जाती है। एक कपोल कल्पना नहीं, बाबा जी वेले तो लैके हुण तक बहुत सा गल्लां नहीं कि बाबा जी ने लगवाया, बहुत सारे संगियां दे घरां विच थालां विचों प्रशादे गुरु नानक साहब ने छके। एक बेनती पहला कर देती है कि रोज लगता है, हर समय लगता है, वो पहली गल।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੱਦ ਐਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਗਾਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੰਨ 70 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜੋ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 70 ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਗਾਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਥਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਥਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਝਾਕੀ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਨਾ, ਮਨ ਬਣਾਈ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। मेरी बाल बंद सी। आखिर कहते की होया, रात का समा आया। मैनू पाठी सिंह कहते भी तू ही लवाना है, महाराज कृपा करे, तू भावना बना जिवें अरदास कीती है ते भोग लगे उवें अरदास कीती है। तो फिर थोड़ा मन एवें बन गया भी एवें भोग लगता है, एवें ही लगता है भोग। कहता फिर दूसरा दिन आया, सुबह का थाल लगाया। ते जदों मैं थाल लगा के थाल चुक्या, रसोई च जाके तौलिया चुक के वेखिया
ते प्रशादा एक है नहीं सी, छकिया होया सी, ते दाल सब्जी भी हर कौली विचों कट सी। इस सुखदेव सिंह गालव पिंड दा इंग्लैंड विचों ने बचन सानू दस्से। मेरा कहने का भाव, जेड़े बाबा जी ने एवें भावनावां दित्तियां, वो कह लगे जी यो दिल करता है कि धन्ना जी वांगू। बाबा जी कह लगे फिर धन्ना जी वर्गा सिदक धारना पएगा, बाजी लाउनी पएगी। कहते जी ठीक है, सिदक धारांगे, किवें दा? बाबा जी कहते धन्ना जी ने तो थाल रख के गया सी, हौं भी मुंह ना जुठा लसा, तू रुठा मैं क्यों ना सुखा। हे भगवान, जे तू रोटी नहीं खाएगा भुखा मर जाऊंगा, एक बुरकी ना खावांगा। ये अरदास की बाबा जवंत सिंह जी कह लगे, फिर बाबा जी मैं तो तैयार है ते तुसी तैयार हो? बाबा जी कहते मैनू पुछदे हो, असीं तां तैयार। फिर दोनों हस्तियां फिरोजपुर नेड़े जंगल विच जांदे, लकड़ां लैके आउंदे, जंगल चों इकट्ठियां करदे, बाजार विच वेच दिंदे, थोड़े जे दमड़े मिलदे रसद लैंदे, ओहदा भोजन तैयार करदे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे भोजन पहले दिन रखिया थाल ते नाल एक आसन लाया, एक आसन भी जे गुरु नानक साहिब जदों इवें आउणगे अपने उस रूप च आउणगे जेड़े रूप च भाई मरदाना जी दे नाल बैठ के गल्लां करदे रहे। बीबी नानकी दा जिवें चौंके च आके भोजन छकिया उवें आउणगे ते ओह इत्थे बैठणगे, उन्हां लई आसन वखरा लाया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे थल्ले साइड ते थाल गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे रख के अरदास करती, महाराज उदों भी तू ही सी जदों धन्ना जी दा प्रसाद छकिया ते अज तू ही। वाहो वाहो बाणी कह दियो, निरंकार है। हे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, तू निरंकार है, तू प्रगट गुरु है, दया कर। अज तेरे सिखां दी भी यही अरदास, अपने पहले जामे विच आके हे धन गुरु नानक पातशाह उस रूप च आके लंगर छको। ते साडी भी अज धन्ना जी वाली अरदास है, असीं भी जिन्ना चिर ओवें आप जी आके लंगर नहीं छकोगे, असीं भी मुंह जूठा नहीं करांगे, एवें शरीर त्याग देंगे। असीं भी रोटी तां ही खावांगे जे तुसी आके छको। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे अरदास कर देती है, थाल रख के ते फिर सिमरन करते रहे दोनों महापुरुष। जदों 3 घंटे 4 घंटे बीत गए, एक दूसरे नाल विचार होया कि हुण तां छकण लायक नहीं रहा। इत्थे गल्लां भावना दियां ने भी ये हुण छकण लायक नहीं। जे पातशाह हुण आ जाण छकण, आपां किवें कवांगे भी हुण छको? बेहा बस है। जानी कि हर कदम छकण लई गल, छपाउण लई गल है। शंका शंका है ही नहीं, शंका है ही नहीं। दूसरे दिन फिर जंगल विच गए, लकड़ा इकट्ठियां कीतियां, वेचियां बाजार च। रसद लई लंगर दोनों हस्तियां ने अपने हथी तैयार किया। बाणी दे पाठ जाप करदियां निर्मलता नाल थाल सजाया, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे थाल रखिया, बेनती कीती, ओवें बेनती करके बैठ गए ते अज भी भोग नहीं लगया। 3-4 घंटे बाद फिर थाल चुकिया बाहर ले गए। शिकवा शिकायत कोई नहीं। तीजे दिन में थाल तैयार किया, लकड़ा लैन गए, रसद लई, भोजन तैयार किया, गुरु साहब अगे परोसे।
अज भी भोग नहीं लग्या। चौथा दिन भी एवें, ते हुण शरीर पहला ही निर्बल सी। कई चलीए इकट्ठिया कीते जिन्हां च भोजन बड़ा संयम दा लै रहे सी, शरीर निर्बल सन। ते ये तां अरदास बिल्कुल हो गई, मुंह जूठा ही नहीं करना। चौथा दिन डिगदियां ढहदियां थाल तैयार कीता, फिर रखिया महाराज अगे अरदास की। अज भी भोग नहीं लग्या। पंजवां दिन आया, अज तक कदे अखां अगे नेरा आउंदा है, कदे शरीर डिग जांदा है। फिर भी लकड़ा लैण गए, रसद लई, इसे हालत विच लंगर तैयार कीता है। ते हर समय शुक्र है, शुक्र है, बेनतियां ने, अरदासां ने। ये है सिख दी कमाई, सिख दी कमाई। उस दिन बाबा जी आप दसिया करते सी, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। शायद गल्लां करन वाले कह दिंदे उन्होंने दसिया सी ना, सानू की पता लग्या। हस्तियां दो सन, बाबा नंद सिंह जी दसदे, बाबा जवंत सिंह जी भी तां नाल सन। कमाई वाले महापुरुष। किंतु परंतु वाले नूं भी शंका दी गुंजाइश नहीं रहिंदी। ये ऐसे बचन ने कमाई वाले। बाबा जी कहते पंजवां दिन बड़ी मुश्किल भोजन तैयार, कदे समर्था नहीं हत्थां विच, अखां अगे नेरा आ गया। फिर थाल लिया के महाराज की हजूरी च रखिया। ते दोनों नूं सानू लग्या कि अज तो बाद तां हुण हिम्मत ही है नहीं। अज तो बाद ना जंगल विच जा सकते हैं, ना लकड़ा लिया सकते हैं, ना बाजार च वेच सकते हैं, ना भोजन तैयार कर सकते हैं। हिम्मत ही है नहीं अज तो बाद। अरदास कर दी महाराज, माधव इहो जन्म तुम्हारे लिए, माधव इहो जन्म तुम्हारे लिए, माधव इहो जन्म तुम्हारे लिए। ये अरदास करो, जन्म तुम्हारे बहुत जन्म। हाँ कहते असी बाबा जवंत सिंह जी नूं कहा, बाबा जी आवाज़ा फड़ो ते शब्द गाओ, क्योंकि बाबा जवंत सिंह जी कीर्तन बहुत सुंदर करते थे। हाँ वो कहते जी शब्द केड़ा पढ़िए। फिर बाबा जवंत सिंह जी ये शब्द बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए माधो, जन्म तुम्हारे माधो, जन्म तुम्हारे। एक अरदासा कर महाराज आपने आप दी मौज, ये लंगर ओवे बह के नहीं छकिया, पर साडा जन्म तेरे शिकवा नहीं, शिकवा नहीं कि असी निराश नहीं, ये जन्म तेरे। हे गुरु नानक पातशाह ये जन्म तेरे लेखे है। ये अरदासा करदे हैं
कहते पता नहीं शब्द पूरा होया, पता नहीं होया, पर दोनों ही बेहोश हो गए। दोनों नूं होश ना रहा, ना सानू रहा होश, ना बाबा जवंत सिंह जी नूं रहा होश, क्योंकि शरीर निर्बल सी। उस बेहोशी विचों फिर कुछ प्रकाश होया। उस कमरे विच वो सारा गढ़ी गुरुद्वारे दे उस कमरे प्रकाश होया ते प्रकाश नाल सानू कुछ होश। उस प्रकाश विच धन गुरु नानक साहिब पातशाह प्रगट रूप विच आके साडे सामने खड़े हो गए। आके कहंदे ने गुरसिखो गुरमुखा ने जकारा बुलाया ते तुसी जवाब नहीं दिता। जदों कोई जकारा बुलावे ते वाह लगदी बोलिया करो, निहाल हो जाओ। जदों कोई निहंग सिंह जी ने बुलाया सी, जथेदार जी ने, जो जकारा बुलावे निहाल हो जावे, गुरु नानक साहिब दे मन नूं पाए बाबा जी कहते उस चानण विचों धन गुरु नानक साहिब पातशाह प्रगट होए, आसन ते खलो गए आके, असी निहाल निहाल, सानू बाह तो फड़िया उठाया, उठो सिखो की चाहते हो। असी डंडौत कीती दोनों ने, लंबे पै के मत्था चरना ते टेके। गुरु साहब कहते आसन ते सज गए, कहते भाई क्यों याद किया? महाराज आपने मेरा की बख्शिशां की। कौन कहता भोग नहीं लगता? गुरु नानक तो बहुत प्यार करता सिख नूं, कोई करके तो वेखे। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने इवें प्यार करके विखाया है ते मिसाल बनाई है। करो प्यार गुरु नानक साहब नूं, वो आप आके बैठेगा ते तुहाडे मन की इच्छा पूरी करेगा। तुसी करो तो सही प्यार। हाँ सिखो किस लिए? महाराज जिवें आपने किसी समय भगत धन्ना जी का प्रसाद छकिया सी, अज आपने सिखा ने इवें अरदास की है, आपने उवें साडा प्रसाद छको। आपने मेहर कीतियां ने, रहमतां कीतियां ने, दीदार दिते ने। महाराज भोग लाओ। थाला अगे रखिया, तौलिया चुकिया, धन गुरु नानक पातशाह ने बड़े प्यार विच बड़ी प्रसन्नता दिंदिया आप भोग लाया, प्रसाद छकिया, बड़ी प्रसन्नता विच। फिर असी महाराज दे हाथ धोए, साफ करवाए। फिर महाराज कहन लगे अच्छा भाई तुहाडी इच्छा पूरी हो गई, कुछ होर मंगो। महाराज आपने दया की, कोट कोट शुक्र, होर की मंगीए? यही तो मंग सी जिहड़ी पूरी कर दी। नहीं भाई इस रूप च जदों आने आ कुछ मंगना पवेगा। हुण धन बाबा जवंत सिंह जी ने पूछया ते उन्होंने कहा महाराज जदों दास कीर्तन करे एवें मेरे सामने बैठे हो, जदों मैं कीर्तन करा एवें बैठे हो। कहते एवें होवेगा। जवंत सिंह
जदों तुसी कीर्तन करोगे मैं इवें बह के तुहानू दर्शन देवांगा, क्योंकि आप जो क्या मंगो। ते अगों बाबा जी ने कहा महाराज एक मंग होर है, दसो। महाराज उस वेले जेड़े कीर्तन च बैठे होण उन्हां नूं भी दर्शन दे दिया करो। वाह वाह, महापुरुष परोपकारी ने वो कहते चंगा फिर होवेगा इवें, पर भावना वालियां नूं दर्शन होणगे। फिर खुला कीर्तन न करियो, आप देख लियो भावना वालियां दे विच करियो, सब नूं दीदार पाओ। उन्हां दे जीवन पर्यंत इवें हुंदा रहा। बाबा जवंत सिंह जी दे जीवन च जदों कीर्तन करदे दर्शन हुंदे गुरु नानक साहिब दे, जेड़े उन्हां दी संगत बैठदे। हुण संगत विच हो रहे भावना वाले, सारा गड़ी च बैठे हो रहे, हुण भी हो रहे भावना वाले। उवें सीन चल रहा सारे अंदर। वाह वाह। कहते फिर दास नूं कि आनंद सिया तो भी कुछ मंग। मैं कहा जी मैनूं नहीं मंगना होगा, कुछ तो मंगना ही पैना। महाराज मैं गरीब हाँ, नहीं मंगना आउंदा। एक राजे कोलों भिखारी की मंगेगा? एक अनाज दी मुट्ठी? महाराज मैनू नहीं मंगना आउंदा। कहंदे नंद सिया बहुता हुण जवाब ना दे, कुछ कह मंग, मंगना ही पैना। कहंदे असीं कहा हे गुरु नानक साहिब पातशाह, जे तुठे हो ना ते अपना ही बना लो, अपना बना लो। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज नूं गुरु साहिब कहण लगे, नंद सिंह तू तां सब कुछ मंग लिया, जदों अपना ही बना लिया फिर पिछे की रह गया? जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होई। हुण साडा काम कर, अपना बना लिया, हुण साडा काम कर। महाराज आप दा काम। कहंदे हुण गुरमुखी वस्त्र पहन लो। उदों तक बाबा जी खुले वस्त्र पहनते सी, पूरी रखते सी गल च, कोई वस्त्र नहीं सी पहनते। 5 ककार तां उदों भी रखते सी, 1.5 कशहरा 5 ककार बन के रखने नाल, खड़ावा ते कंबली उपर। संगत विच आउण लग्या केसां ते कपड़ा बनना, नहीं तां खुले केस। हुण गुरमुखी वस्त्र पहनो, संगत विच विचरो ते ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर अरदासां कर कर आ जिहड़े प्रत्यक्ष दर्शन कीते है, इसे दा होका हुण दिओ। ये साडा काम है। हुण जोड़ो, तुसीं एवें जुड़े, एवें जोड़ो। ये साडी कार करो, आप जपो ते संगत को जपाओ। उस तो बाद बाबा जी ने कि चिट्टा चोला पाया, पग बन लई सादी सिद्धि। उदों तो फिर उस तो बाद आके किधरे नानक सर कलेरा दी जगह लभी ते इत्थे आके कुटिया बनाई। क्यों भाई भोग लगदा है? क्यों नहीं लगदा? बाबा जी कहते लगदा जी मारो एहो जन्म तुम्हारे लेके मारो, एहो जन्म तुम्हारे लेके। हाँ बल बल जाओ रमैया, कारण कारण कवण अबोल। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवा,
दर्शन देखे, तेरे भयो 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 दर्शन देखे। मान एहु जन्म तुम्हारी लिखी, मान एहु जन्म तुम्हारी मान से ठंडी बाटी का अमृत छका के पंज प्यारे सतगुरां दी हजूरी विच आए ने। आओ सारे एक बार खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज, प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज, प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज। बोले खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा मेरो रूप के खास, खालसे मेरो करुण निवास, मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा करो सद सद संगा, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सब सब संगा। खालसा करो सद सद संगा। बोले सोनिरा, बोले सोनिरा, जब लग खालसा रगे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब लग खालसा रहे न्यारा, अब लग तेज दियो में सारा। जब गह पुत्रन कीरी, मैं न करूं इनकी प्रतीत, जब है विपरण तेरे, मैं न करो इनकी करते। मैं न करूं इनकी प्रतीत। बोले सोनिरा, बोले सोनिरा, बोले सोनिरा, सतगुरु रहमत करन मल बख्शण, गुरसिੱਖੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਰਾ ਹੈ तब लग तेज दियो में सारा, जब के गह विपरन की रीत। फिर ओवें दियां रीतां च आ जाएगा, कदे पिपलां नूं पूजेगा, कदे नदियां नूं पूजेगा, कदे सूरज नूं पूजेगा, कदे धरतियां नूं पूजेगा, कदे चंद्रमा नूं पूजेगा, देवी देवतियां नूं पूजेगा। कहंदे फिर मैं ना करूं इनकी प्रतीत। कबरां ते जाके सिख झुकदे ने, शर्म आउंदी है। फिर कहंदे मैं नहीं प्रतीत करदा ऐसे सिख दी, ऐसे नहीं बनना बई। गुरमत विच रहना, पक्कियां रहना, नियम च रहना। महाराज ये दया करन। एक बारी सारे फिर उसे रंग विच पढ़ लो जो धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा जवंत सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे पढ़िया, धन गुरु नानक साहिब जी अगे जो अरदास की थी। माधो इहो जन्म तुम्हारे, माधो तुम्हारे सिंह हाँ भाई इवें लिखी लगी। जदों सतगुरु प्रतख ने प्रगट ने, फिर भोग लगन च की शंका है किसे नूं। प्रगट गुरां की देह है, ये संकल्प है गुरमत दा। संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने एक बचन लिखिया होया एक ग्रंथ विच कि काबल दी संगत विच बहुत साल, कुछ साल ही होए वो हटिया होना है। जदों संगत काबल दी अरदास करदी सी, उस वेले कड़ा प्रसाद नूं पंजा लगदा सी गुरु नानक साहिब दा। ये उन्होंने खालसा जी ने लिखिया ग्रंथ विच। तो ये गल्लां भावना दियां, भावना दियां। तो गुरु महाराज कृपा करन ये भावना। अज धन बाबा रविदास जी का जन्म दिहाड़ा, प्रकाश पुरब कह लो, जन्म दिहाड़ा कह लो, गल एक हो गई। सफल जन्म हर जन का उपजया, जिनकी सौत विधाता, इन्हां दा जन्म सफल है। जिन्हां ने विधाता नूं भी सौतरा कर दिता है। सौतरा आम कहते ना ये है नहीं तो उतरा ही नहीं, कहते रब उतरा नहीं गया। उहदे संत ने, भगत ने, गुरसिख ने, जिहड़े उहनूं प्यार करन वाले उहनूं सौतरा करदे ने। अज भागा वाले हो तुसीं खंडे बाटे दा अमृत छकिया, कलगियां वाले दे परिवार विच शामिल हो गए हो, कलगीधर दे परिवार विच शामिल हो गए हो। मेरा ने बख्शिशा ने इन्हां शब्दां नाल समाप्ति है। अज 10 तरीक है ते परसों 12 तरीक नूं ये खट्टर सरकार ने फैसला लिया कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पुरब सरकार मना रही है। हरियाणा सरकार शहर चुनिया करनाल ते करनाल अनाज मंडी
12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 2 ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿੰਘੜਾ ਸਥਾਨ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਰਲ ਕੇ। 12 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਕ ਤੁਕ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਮਨਾਉਣੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਾਗਮ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੱਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ 350 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 350ਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ 350 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾ। हाँ भाई, ये चढ़ती कला समागम होंगे, फिर अगों अनाउंसमेंट होंदी रहेगी। तकरीबन क्यों भोला जी केड़ी तरीक तो गुरमुख प्यारे आने शुरू हो जाएंगे। जिवें लड़ियां शुरू होनियां ने, 2 नूं होण ते 4 नूं भोग, फिर 6 नूं, 8 नूं, 10 नूं, 12 नूं, 14 नूं, 16 नूं, एवें 18 16 मार्च तो ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਹੰਗਮ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। 16, 18 ਮਾਰਚ, ਫਿਰ 20 ਮਾਰਚ, ਫਿਰ 22 ਮਾਰਚ, ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਣਗੇ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ 350 ਭਾਵ 3.5 ਕੋਤਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਠ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਰਾ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਚੱਲਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो इस करके पहला तो चढ़ती कला तो हो जाओ सारे। समाप्ति है, प्रबंधक सज्जणा ने भेजा पर मैं तो ज्यादा नहीं किते किया, पर मैं भोला जी नूं बेनती करदा प्रेरणा दिओ जिवें प्रबंधकां ने कहा। भुल चुक खेमा, प्यार सत्कार सत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।